हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय न्यू यूट्यूब चैनल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपनी वीडियो को, जिसका टॉपिक है स्मॉल कैप वर्सेस मिड कैप वर्सेस लार्ज कैप। पहले मैं एक बात बता दूं गाइस कि कोई भी कंपनीज अपने स्टॉक प्राइस से बड़ी नहीं होती है, कोई भी कंपनीज अपने मार्केट कैप से बड़ी होती है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पहले हम बात करते हैं लार्ज कैप कंपनीज के बारे में। तो आज का टॉपिक मेनली मार्केट कैप को लेके है और परसेंटेज ऑफ रिटर्न को लेके है कि 5 साल में कितना रिटर्न दिया, 1 साल में कितना रिटर्न दिया कंपनी ने। तो मार्केट कैप की जब बात करें तो लार्ज कैप कंपनीज की मार्केट कैप शुरू होती है 80,000 करोड़ से। कोई भी कंपनी जिसकी मार्केट कैप 80,000 करोड़ और उसके ऊपर की जितनी भी कंपनीज की मार्केट कैप है, दे ऑल आर नोन एज लार्ज कैप कंपनीज। मैं एग्जांपल दे दूं, ये डिस्क्लेमर नहीं है बट एग्जांपल दे रहा हूँ। HDFC बैंक, TCS, रिलायंस इंडस्ट्रीज, बजाज फाइनेंस, ये सारे कंपनी जो भी है ना, ये सारे लार्ज कैप कंपनीज में आती है। चलिए अब हम बात करते हैं मिड कैप कंपनीज के बारे में। वैसी कंपनीज जिनका मार्केट कैप 20,000 करोड़ से लेके 75 से 80,000 करोड़ के बीच में होती है, वो सारी कहलाती है मिड कैप कंपनीज। मैं एग्जांपल दे दूं, CDSL, BSC, अशोक लीलैंड, इन सारे कंपनीज का मार्केट कैप 30,000 करोड़, 40,000 करोड़, 60,000 करोड़ के बीच में है। तो ये सारी कंपनीज जो है मिड कैप कंपनीज में आती है। गाइस, अब हम बात करते हैं स्मॉल कैप कंपनीज। वैसी कंपनी जिनका मार्केट कैप 2,000 करोड़ से लेके 20,000 करोड़ के बीच में हो, वो सारी कंपनीज कहलाती है स्मॉल कैप कंपनीज। एग्जाम्पल दे दूँ, IIFL सिक्योरिटीज़, सेनको गोल्ड, टिप्स इंडस्ट्रीज, इनके मार्केट कैप अप्रॉक्स 8,000 करोड़, 10,000 करोड़, 11,000 करोड़ अप्रॉक्स ऐसे ही हैं। तो ये सारी कंपनीज होती है स्मॉल कैप कंपनीज में। और हाँ, वैसी कंपनी जिनका मार्केट कैप 1,000 करोड़ से लेकर 2,000 करोड़ के नीचे तक को होता है, वो सारी कहलाती है माइक्रो कैप कंपनीज। तो ये था मार्केट कैप के बारे में। तो चलिए गाइस, अब हम थोड़ा सा इन कंपनीज के रिटर्न के बारे में जाने कि लार्ज कैप में रिटर्न कैसा आता है, मिड कैप में रिटर्न कैसा आता है, स्मॉल कैप में रिटर्न कैसा आता है। ठीक है, तो अभी हम आ जाते हैं अपने मोबाइल पे और हम फॉर एग्जांपल लार्ज कैप कंपनीज में हमने पकड़ लिया, फॉर एग्जांपल पकड़ के चलो बजाज फाइनेंस को। तो जैसा कि हम देख सकते हैं, यहाँ पे इसका शेयर प्राइस आ गया है गाइस। तो अभी आप अपने भी यहाँ पे चेक कर सकते हो, 6 महीने में बजाज फाइनेंस ने 15% का रिटर्न दिया है, 15% का। 1 साल में इस कंपनी ने कुछ रिटर्न नहीं दिया, निगेटिव रिटर्न दिया है। और अगर मैं 5 साल की बात करूं तो 5 साल में इस कंपनी ने 116% का रिटर्न दिया है। और अगर मैं मैक्सिमम रिटर्न की बात करूं तो 1,26,820% का रिटर्न दिया है शुरू से लेके अभी तक। लेकिन गाइस, स्टार्टिंग में ये कंपनी भी एक स्मॉल कैप कंपनी थी, तब से ये लार्ज कैप तक बनने का जो इसका डिस्टेंस था, सफ़र था, अब इसने इतना रिटर्न दिया है। तो ये था लार्ज कैप कंपनी से रिलेटेड। अब एक मिड कैप कंपनी को पकड़ लेते हैं हम, जैसे कि CDSL। अब CDSL का देखते हैं हम, 6 महीने का रिटर्न 51% का है, 6 मंथ का रिटर्न। 1 साल का रिटर्न है 132% का। और 5 साल का रिटर्न है 1377 का रिटर्न इसने 5 साल में दिया है। तो आप देख सकते हो लार्ज कैप से ज़्यादा रिटर्न मिड कैप कंपनी दे रही है 5 साल में। अब हम एक स्मॉल कैप कंपनी पकड़ लेते हैं, टिप्स इंडस्ट्रीज़। ठीक है, टिप्स इंडस्ट्रीज़, यहाँ पे हम देख सकते हैं 6 महीने में इस कंपनी ने 49% का रिटर्न दिया है। 1 साल में इस कंपनी ने 130% का रिटर्न दिया है। और अगर हम 5 साल का बात करें ना गाइस, तो 5 साल में इस कंपनी ने 11,848% का रिटर्न दिया। आप इमेजिन करो, 5 साल पहले इसकी प्राइस 6 रुपये थी और आज 742 रुपये। अगर आपने 1,000 रुपये लगाए होते 5 साल पहले, तो आज कितना होता। तो आप देख सकते हो स्मॉल कैप में कितना रिटर्न मिलता है। तो ये था कंपैरिजन मार्केट कैप के अकॉर्डिंग और रिटर्न के अकॉर्डिंग स्मॉल कैप, मिड कैप और लार्ज कैप में। बट अब हमेशा याद रखना है, स्मॉल कैप ज़्यादा रिस्की होता है एज़ कम्पेयर टू मिड कैप, और लार्ज कैप में भी थोड़ा सा रिस्क होता है, बट एज़ कम्पेयर टू स्मॉल कैप, मिड कैप थोड़ा सिक्योर होता है, बट रिटर्न भी कम होता है। तो ये था आज का हमारा कंपैरिजन। आशा है कि आपको अच्छा लगा होगा ये वीडियो। आप खुद रिसर्च करें अपने कंपनीज के बारे में और आपको थोड़ा सा आइडिया लगा होगा इस वीडियो से। थैंक यू गाइस, अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।